गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के अंतर्गत देखेंगे पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म और उसका पार्ट 3 और पार्ट 3 के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलते हैं, हम देखते हैं पार्ट 3 बौद्ध धर्म और उसके प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख तथ्यों को। पार्ट 3 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो उसमें पहले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो प्लेलिस्ट के फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता चुका हूं कि बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इन चारों बौद्ध संगीतियां कहां पर हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, कब हुई थी और उसमें क्या निष्कर्ष निकला था? यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के दृष्टि से, जो आईएएस, पीसीएस और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आता है यहाँ पर कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। वसुमित्र ने कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा की बात की जा रही है? महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई, अर्थात औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो वह शासनकाल था कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा प्रकाश में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, किस स्थान पर हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? तृतीय बौद्ध संगीत किस स्थान पर हुई? और चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई? तो प्रथम हुई राजगृह में, दूसरी अर्थात द्वितीय हुई सेकेंड वैशाली में, थर्ड जो अशोक के शासनकाल में हुई वह पाटलिपुत्र में हुई, और जो चतुर्थ है कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ काशी अर्थात वाराणसी में, जहां से वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में यह हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहां पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। अगला देखिए, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहां हुआ था, अर्थात किसके समय में हुआ था? तो यह कालाशोक के समय में हुआ था। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, यह अति महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के जीवन की जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उससे संबंधित स्थलों का सुमेलित करना दिखाया गया। तो उसको हम देखते हैं कि कौन सी घटना किस स्थल से सुमेलित थी। अब हम देखते हैं घटना और उसके स्थल के बारे में। यह सब घटनाएं बुद्ध के जीवन से संदर्भित है। तो बुद्ध के जन्म से संबंधित घटना, अर्थात बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका फेमस प्लेस है लुम्बिनी। दूसरा आता है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी बुद्ध को? वह हुई थी बोध गया में। तीसरा आता है बुद्ध ने प्रथम प्रवचन या पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो यह सारनाथ पर दिया, जो वाराणसी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा आता है बुद्ध का निधन कहाँ हुआ? तो निधन हुआ था इनका कुशीनगर में। तो हमने देखा बुद्ध के जीवन की 4 अति महत्वपूर्ण घटना और उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्लेसेस अर्थात स्थल को। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो वह उस घटना का नाम है प्रथम उपदेश की घटना। अब देखिए आपके सामने एक लिस्ट बनी हुई, सही सुमेलित है। किसका किससे सुमेल है, मतलब मिलान है, कौन किससे एकदम सही है। तो यह सब किसके संदर्भ में है? गौतम बुद्ध के संदर्भ में है। तो जन्म से किसका संबंध है? जन्म से संबंध है कमल का। प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो प्रथम प्रवचन को देखते हैं। प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। थर्ड क्या है? महाबोधि क्या है? तो महाबोधि से रिलेटेड क्या है? बोधि वृक्ष है, और जिस बोधि वृक्ष के कटवाने की बात है उसको शशांक ने कटवाया था। अगला आता त्याग की घटना से क्या संदर्भित है? तो यह है घोड़े से संदर्भित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से थे? तो वह किसके वर्ग से थे? वह कंग्यूपा वर्ग थे।
अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन क्या है? अर्थात यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बुद्ध के जीवन से संदर्भित और बौद्ध धर्म से संदर्भित प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन क्या है। पहला है, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। हाँ, हुआ था उनका जन्म, तो बिल्कुल सही फैक्ट है। दूसरा है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। हाँ, उन्होंने बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्त किया था। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। हाँ, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। और चौथा है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। हाँ, 4 आर्य सत्य थे, उनका उन्होंने प्रचार किया हुआ था। और अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है। तो यह जो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है, यह कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है राजगीर, बिहार में स्थित है। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, यह निर्मित की गई थी। तो बुद्ध की जो 80 फुट प्रतिमा है या बोध गया में निर्मित की गई, तो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है जापानियों के द्वारा यह निर्मित की गई थी। अगले नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है। स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम वेद है और इस ऋग्वेद में बहुत सारे स्तोत्र और मंत्र दिए हुए हैं। ऋग्वेद में आता है बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें दिया हुआ है कि विश्व में हमें सभी ओर से सद्विचार प्राप्त हो। तो उसमें एक ऋग्वेद में मंत्र आता है, ओम आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वत अदब्धाशो अपरीताश उद्भिद। ठीक है, तो इस तरह से एक आता है, तान पूर्वया निविदा होमहि वयम भगम मित्र मदितम दक्षमस्तम एरमणम वरुणर्गम सोमस्विना सरस्वती ने शुभगा मयस्कर्त। तो कुछ इस तरह के ऋग्वेद के मंत्रों में मंत्र आते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देखिए, सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं था, तो वह कौन सा स्थल है? तो वह स्थल का नाम है सांची। अब हम चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह कौन सा धर्म है? तो वह है बौद्ध धर्म से है। गीता में भी देखिए संसार के बारे में कहा गया, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्ते हन्यमाना शरीर, यह शरीर नाश क्षणभंगुर है। और बहुत सारी चीजें वहां पर भी बताई गई, तो हम उसको आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, एशिया के ज्योतिपुंज को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया के तौर पर किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। तो देखिए द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखा है? तो सर एडविन अर्नोल्ड है। और एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? यह ललित विस्तार पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह कौन सा राजा था जिसमें गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया गया? तो वह राजा थे कनिष्क के समय में ऐसा हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह किसकी थी? तो वह थी बुद्ध की। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह धर्म कौन सा था? वह धर्म था बौद्ध धर्म। अगला हमारा फैक्ट है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो उस मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके शासन काल में बनाई गई? तो यह कुषाण के काल में बनाई गई, जिसमें भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं, उनकी प्रतिमा दिखाई देती है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। शून्यता के
सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो इनका नाम था नागार्जुन। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे उस बौद्ध संप्रदाय का क्या था? तो वह बौद्ध संप्रदाय था माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो वह है विक्रमशिला। अगला फैक्ट जो है, यह 3 जो प्रश्न आपको नीचे दिए हुए हैं यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो वल्लभी कहाँ भी स्थित था? तो वल्लभी गुजरात में स्थित था। अगला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? यह कई बार आपसे पीसीएस, एसएससी और टीचर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है, डीएसएसबी और केंद्रीय विद्यालय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो यह है गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। अब आता है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। Thank you students for watching this video. Please give your comments, like it, subscribe it and share it as much as you can. Thanks for